श्यामा मुकुंद मुरारी, घन श्याम मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, गोपी मनोहर राधे गोविंद, गोपी मनोहर राधे गोविंदा, गोपी मनोहर राधे गोविंद, गोपी मनोहर राधे गोविंदा, नवनीत चोर आनंद कंद, नवनीत चोरा आनंद कंदा, नवनीत चोर आनंद कंद, नवनीत चोरा आनंद कंदा, श्यामा मुकुंद मुरारी, घन घन श्यामा मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, नंद आनंद हो राधे गोविंद, नंद आनंद राधे गोविंदा, राधे गोविंद घन मुकुंद, राधे राधे गोविंद गोविंदा श्यामा मुकुंद, मुकुंदा, राधे गोविंद श्यामा मुकुंद, राधे गोविंदा श्यामा मुकुंदा, श्यामा मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, नंदन नंदानंद राधे गोविंद, नंद आनंद राधे गोविंदा, राधे गोविंद श्यामा मुकुंद, राधे गोविंदा श्यामा मुकुंदा, श्यामा मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, न श्यामा मुकुंद मुरारी, घन श्यामा मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी, गोपी मनोहर राधे गोविंद, गोपी मनोहर राधे गोविंदा, नवनीत चोर आनंद कंद, नवनीत चोरा आनंद कंदा, श्यामा मुकुंद मुरारी, घन घन श्यामा मुकुंद मुरारी, राधे गोविंद कृष्ण मुरारी,
राधे गोविंद कृष्ण मुरारी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कृपा से बड़ा शुभ संयोग आज है। बहुत दिनों में आप सब भक्त जनों के दर्शन हो रहे हैं और आज बड़ा पुण्य पावन अवसर है, देवशयनी एकादशी। भगवान विष्णु योग निद्रा में जा रहे हैं, इस समय चले गए हैं। तो योग निद्रा का मतलब, ये निद्रा शब्द सुन के हमें तो एकदम से वही याद आती है, कितना बढ़िया 4 महीने का जुगाड़ हमें भी मिल जाए ऐसा सोने का है। ये भगवान की योग निद्रा कैसी है? देखिए, भगवान गीता में इस योग निद्रा के बारे में बड़ा स्पष्ट सा वर्णन करते हैं। 3रे अध्याय में भी ये वर्णन आएगा, खूब अच्छे से आएगा जब भगवान कर्म योग के बारे में वर्णन करेंगे। उस कर्म योग की सिद्धि पर जो पहुंच जाता है, उसको कर्म करने या कर्म ना करने से कोई मतलब नहीं रह जाता। वो कर्म करे तो भी वही बात, कर्म ना करे तो भी वही बात। स्वार्थ संबंध नहीं, बस ड्यूटी समझ के लोक शिक्षण के लिए वो कर्म करता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ ने में पार्था, मुझे इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो कि प्राप्त करनी हो और मुझे पास प्राप्त नहीं हो, फिर भी मैं लगातार कर्म में रत रहता हूं। न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना। तो ये योग निद्रा एक ऐसी ही भगवान की स्थिति है। देखिए, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम देखें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गीता में जो सर्वोच्च तत्व है वो वासुदेव सर्वम है। यानी तत्व 2 नहीं, तत्व एक है। एक भगवान ही भगवान है, दूसरा और कोई है नहीं। दूसरा दिखता है, वही बंधन है, वही माया है, वही प्रकृति है। उस एकत्व में पहुंचना, उसकी तरफ चलना, इसी के लिए ये समस्त शास्त्र प्रवचन और संत हैं। हम ये माया के चक्र में इस तरह उलझ जाते हैं, न चाहते हुए भी, कि जिंदगी के असली कर्तव्य को, असली उद्देश्य को भूलकर कहीं और ही लग जाते हैं। कहते हैं ना, जैसे कि आए थे हरि भजन को और ओटने लगे कपास। तो भौतिक सफलताएं इतना हमको प्रिय लगती हैं, इसलिए तो उनको प्रेय कहा। प्रेय, अर्जुन प्रेय नहीं चाहते, अर्जुन श्रेय चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। तो ये आध्यात्मिक उन्नति का जो शिखर है वो समता है, वो योग निद्रा है, वो निष्काम भाव है, जहां पर वो अकर्ता भाव है, जहां पहुंच के भगवान श्री कृष्ण ये घोषणा करते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। अर्जुन, मैं इस सृष्टि की रचना करता हूं, मैं वर्णाश्रम की रचना करता हूं। तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्यय। मैं करता हूं उनका, लेकिन तू मुझे अकर्ता जान। सृष्टि को हम समग्रता से देखें तो जो उत्पत्ति, संहार, प्रलय, पालन, ये सब जो अलग अलग तत्व हैं, निद्रा, जागृति, ये जो अलग अलग तत्व हैं, वास्तव में ये एक ही तत्व के, एक ही स्थिति के, एक ही परम तत्व की अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे कि मानो कोई गुणातीत पुरुष सतो, रजो और तम में उतर आया, लेकिन हम इस बात को नहीं समझकर प्रेय के चक्कर में उलझकर और रात और दिन जो है दौड़ भाग करते रहते हैं भौतिक सफलताओं के बीच में। हमारे अंतिम लक्ष्य को हम भूल जाते हैं। एक बड़ा अच्छा शेर है इस योग निद्रा के बारे में हम बात करें तो, कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए।
किसकी चर्चा हो रही है? हमारी हो रही है। हजारों हजार करोड़ों करोड़ योनियों में जन्म लेने के बाद, दुनिया भर के कर्म सफलताएं अर्जित करने के बाद भी अतृप्ति ही है। अभी भी हम दौड़ रहे हैं। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, और हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर से गए। बहुत गहरा मामला है। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि उस तत्व को, उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि जो कर्ता भाव है उससे हटना है। चुप साधन, सहज समाधि जिसके बारे में वो वर्णन करते हैं, उनकी किताब पायो परम विश्राम, यानी परम विश्राम में हमारी स्थिति है ही, लेकिन इच्छा कामना के कारण, मोह माया के कारण हम जो है उस चक्कर में पड़ जाते हैं। आराम चाहता है तो आराम की तरफ, आराम चाहता है तो आराम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहे तो जा काम की तरफ। तो भगवान की योग निद्रा, ये 4 महीने, ये संपूर्ण सृष्टि, ये हमारा जो पिंड है, जो कि अंड का ही एक स्वरूप है। देखिए, दोनों में बड़ा साम्य है। हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है, इसमें अनेकता और एकता का बड़ा अद्भुत साम्य है। उसको देखने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। जैसे कि कबीर जी उलट बांसी कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा इस टीका में, कि अंबर बरसे धरती भीजे यह जानत सब कोई, अंबर बरसे धरती भीजे यह जानत सब कोई, लेकिन धरती बरसे अंबर भीजे बूझे बिरला कोई। है? अब देखिए, हमें ये बात समझ में नहीं आएगी। उत्पत्ति और संहार ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भगवान की योग निद्रा और भगवान का पूर्ण तरह जागृत रह के काम करना, वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए 4 महीने मानो भगवान हमें ऐसा अभिनय कर रहे हैं योग निद्रा के माध्यम से, कि हम यदि उस तत्व की तरफ जाना चाहें तो थोड़ा सा इस दौड़ भाग से थोड़ा समय निकाल के और साधना करें, जप करें, तप करें, संयम करें, और ये संपूर्ण सृष्टि हमें उस तरफ लगा रही है। ये 4 महीने का जो समय है, ये है भी इस तरह का कि यदि हम बहुत ज्यादा खाएंगे पीएंगे, उछल कूद करेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो सिवाय पतन की और कुछ नहीं होगा। हमारा शरीर, हमारा सिस्टम, ये कायनात, ये इस तरफ ही हमें प्रेरित कर रही है कि हम एक स्थान पर शुद्ध चित्त होके, स्थिर होके अधिक से अधिक और भगवान की उस अनुभूति को अनुभव करें, उस अनुभव को उस तरफ बढ़ें, कुछ तप त्याग और संयम करें। ये 4 महीने हमारे इसी तरह हैं। देखिए, कर्म की उत्पत्ति भगवान ने कहा, 8वें अध्याय में भी कहा, और भी जगह कहा गीता में। वास्तव में जब परम तत्व भगवान, जब महाप्रलय होती है, तो कर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। भगवान अपनी उस परम विश्राम की स्थिति को, उस स्थिरता का त्याग करते हैं, क्योंकि ये योग निद्रा, ये देश और काल कर्म से परे की स्थिति है। उस परम स्थिति की तरफ है जो हमारा आत्मिक स्वरूप है, जिसको कि अभी हमारी बुद्धि से समझना कठिन लगता है। तो कर्म की स्थिति आने पर हम अस्तित्व में आते हैं, कर्म स्थिरता को त्यागते हैं भगवान अपने को, तो कर्म पैदा होता है, तब ये देश और काल हम पर लागू होते हैं। अन्यथा तो भगवान तो शेष कहलाते हैं। शेष, जब सब कुछ भगवान में ही आ जाए, जितना भी सब माया का प्रोपेगंडा है वो सब नष्ट हो जाए, एक ही तत्व रह जाए, तो वो शेष, उसी को कहते हैं भगवान की योग निद्रा। और भगवान ने इसी बात को इस अध्याय में नैष्कर्म्यम से भी कहा। नैष्कर्म्यम जो 3.4 में भगवान बताएंगे, अभी हम पढ़ते हैं, उस तरफ चलते हैं। नैष्कर्म्यम मतलब हम कर्म करें, अपना कर्तव्य पालन करें, चाहे कर्तव्य पालन से विरत रहे, एक विश्राम की स्थिति में रहे, दोनों में ही हमारी स्थिति एक जैसी रहे। जैसे कि एक सिद्ध तैराक जो होता है, सिद्ध तैराक पानी पर चित्त लेटा हुआ होता है, बिल्कुल हमें लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो योग निद्रा में मानो, लेकिन वो पानी में तैरने का काम कर रहा है। लेकिन शुरू का तैराक तो बुरी तरह से पानी को छपा के मारता है। हमारी तरह हमें लगता है हम बड़े बड़े कर्म करते हैं, लेकिन जो सिद्ध योगी हैं, कर्म योगी हैं, भक्ति योगी हैं, वो लगते नहीं है ऐसे बड़े कर्म कर रहे हैं,
लेकिन वो बड़े से बड़ा अपने से जो अपेक्षित है वो सारा काम करते हैं। आइए हम कर्म योग की थोड़ी चर्चा करते हैं। तीसरे अध्याय की, बड़ा विलक्षण अध्याय है ये, थोड़ा समय लग जाए 10-15 मिनट तो कृपया बने रहें। देखिए, इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान जब आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ बता रहे हैं तो फिर मुझे आप घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? ये प्रश्न बड़ा इस बात का संकेत करता है कि हमारे अंदर गीता रामायण पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए भी हमारा जो मत आग्रह है वो छूटता नहीं है आसानी से। हम सबका, हमने मन बुद्धि में एक जो सोच बना रखी है, जो हमारे बचपन से, पढ़ाई लिखाई से, वातावरण से, संग से बन गई है, उस सोच को प्राय प्राय हम छोड़ने को आसानी से तैयार नहीं होते। भगवान ने ज्ञान योग का वर्णन किया, फिर कर्म योग का वर्णन किया, बड़ा स्पष्ट स्पष्ट वर्णन किया। लेकिन चूंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, इसलिए अर्जुन चाहते हैं भगवान से कि वो उपाय बता दे मेरे को कि मुझे युद्ध नहीं करना पड़े और मेरा कल्याण हो जाए। इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु मुझे बिल्कुल ठीक ठीक बताइए कि वास्तव में ज्ञान योग और कर्म योग से इनमें से श्रेष्ठ कौन है? मेरे को मोहित क्यों कर रहे हैं आप? मैं तो अपना कल्याण चाहता हूं। ये बात अर्जुन का पतन नहीं होने देती, मताग्रह होने के बावजूद भी। देखिए, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने और रामकृष्ण परमहंस जी ने, दोनों ने एक बड़ी अच्छी बात कही। हम बहुत सारी किताबें पढ़ें, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग करें, उस सब के बावजूद भी हो सकता है कि हमारे अज्ञान में वृद्धि हो। क्यों, क्या ऐसा संभव है? हाँ, यदि हमारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, उद्देश्य अपने कल्याण का नहीं है, तो बहुत ज्यादा किताब पढ़ने, बहुत ज्यादा स्वाध्याय करने पे भी अज्ञान में ही वृद्धि होगी, क्योंकि उद्देश्य कल्याण का नहीं। लेकिन उद्देश्य यदि कल्याण का है तो हम कहीं भी किसी भी किताब से, सत्संग में से सार बात को ग्रहण करने में सक्षम हो जाएंगे। अर्जुन के साथ यही स्थिति है। अर्जुन का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। वो प्रश्न तो पूछते हैं लेकिन वो बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंचेंगे, क्योंकि वो मताग्रही दिखते तो हैं लेकिन उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण है। उनके मन बुद्धि की लगाम उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा रखी है। इसलिए अर्जुन का रथ कभी भी पतन के रास्ते पर नहीं जा सकता। तो भगवान जवाब देते हैं, अर्जुन दो तरह की निष्ठा है जो मैंने तुझे बताई, ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा। अब प्रश्न ये आता है कि कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में तो भगवान ने बता दिया, तो फिर भक्ति योग के बारे में? तो परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने इसका समाधान किया कि निष्ठा तो दो ही है। ये कर्म योग की निष्ठा ही दो जगह टूट जाती है। कर्म योग में यदि कर्म की प्रधानता है, सेवा त्याग की प्रधानता है, तो ये कर्म योग हो जाएगा। लेकिन यदि भक्ति की प्रधानता है, भगवान के ऊपर परायणता, भगवान की शरणागति की प्रधानता है, तो ये भक्ति प्रधान कर्मयोग यानी ये कर्मयोग हो जाएगा। दिखते तो दो ही हैं, निष्ठा तो दो ही हैं, लेकिन दोनों निष्ठाओं के पीछे एक अदृश्य निष्ठा है, भक्ति निष्ठा। जैसे कि शंकराचार्य जी कहते हैं, ज्ञान निष्ठा में सीधे सीधे कोई नहीं जा सकता, ऐसा शंकराचार्य जी महाराज का मानना है। वो कहते हैं जब तक हम निष्काम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम ज्ञान को पचाने की योग्यता प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि कर्म की निष्ठा, निष्काम कर्म हमारे चित्त को शुद्ध करके उस ज्ञान को पचाने की बात करता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान ने कहा भी है, भगवान श्री कृष्ण ने, कि तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वद्येत यावता, कि जब तक मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जायते। क्या मतलब? वो कहते हैं जब तक कर्मों से स्वतः वैराग्य नहीं हो जाए और मेरी कथा श्रवण में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो जाए, तब तक कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए।
तब तक कर्म, अपने कर्तव्य कर्म अवश्य 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 करने चाहिए, है ना। ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं और कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। यानी हम अपना कर्तव्य कर्म तो करें नहीं और ज्ञान की बात करें, ये गीता में कहीं भी भगवान ने रिकमेंड नहीं किया। इसलिए भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं 3.5 में, अर्जुन तू कभी भी किसी भी क्षण किसी भी योनि में कर्म किए बिना तू रह नहीं सकता। कर्म तो तुझे करने पड़ेंगे, तेरा शरीर यात्रा ही सिद्ध नहीं होगी। यानी बिना कर्म के तो ये शरीर यात्रा, यानी शरीर पूर्ण ही नहीं होगा, शरीर की यात्रा संभव नहीं होगी। और भगवान बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं, देखिए अब कर्म योग की बात भगवान बहुत गहराई से बताने वाले हैं। वो कह रहे हैं अर्जुन कर्म नहीं बांधता, कर्म बंधनकारी नहीं है। कर्म के प्रति जो हमारा राग द्वेष है, कर्म करते समय जो अहमता ममता है, जो हमारा कर्ता भाव है, या कर्म से जो हम फल चाहते हैं, ये ममता हो गई। और कर्म में कर्ता हम अपने आप को समझते हैं, ये अहमता हो गई। ये दो ही बंधनकारी हैं। यदि ये दो नहीं हो तो कोई भी कर्म, बड़े से बड़ा घोर कर्म भी, वो बंधनकारी नहीं होगा, वो बल्कि सीढ़ी बन जाएगा उस निष्काम, उस नैष्कर्म्यम स्थिति तक पहुंचने के लिए। इसलिए भगवान 3.9 बोलते हैं, आइए हम श्रवण कर लेते हैं। 3.9 का तो अच्छा श्लोक है। यज्ञात कर्मणोऽन्यत्रे लोकोऽयं कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। समाचरा, देखिए भगवान एक एक शब्द में क्या क्या दे देते हैं। यानी स्वामी जी ने भी आज के सत्संग में बड़ी अच्छी चीज कही कि ये मनुष्य जन्म उद्धार के लिए मिला, भजन के लिए मिला, स्मरण के लिए मिला। स्मरण करो और कराओ, भजन करो और कराओ। तो भजन करो तो हमारी समझ में कम आता है और कराओ समझ में आता है, तो हम थानदार बन जाते हैं। अरे भाई माला की कि नहीं की तुमने आज बच्चों, पड़ोसियों, शिष्यों, हैं श्रोताओं, और हम बन जाते हैं मठाधीश। लेकिन स्वामी जी ने कहा, ये समाचार शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं, समाचार। स्वामी जी कहते हैं अपने उद्धार का, दूसरों के उद्धार का, दूसरों को स्मरण में कराने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? हम जो कह रहे हैं वो करें। यदि हम स्वयं भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, यज्ञ के अनुसार कर्म कर रहे हैं, तो क्या उसकी शिक्षा दूसरों को नहीं मिलेगी? बिना बोले मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी। स्वामी जी कहते हैं वचनों के द्वारा जो उपदेश है वो बारूद की बंदूक है। पहले जो दिवाली पे चलाते थे ना, बारूद भरते थे, लोहे की बंदूक आती थी। नए लोगों को तो पता नहीं है, पुराने लोगों को कुछ पता होगा। एक बंदूक आती थी लोहे की, उसमें वो बारूद भरते थे और फिर उसको दबा के लोहे में चलाते थे तो वो आवाज करती थी दिवाली पे। तो वो कहते हैं मुंह के द्वारा उपदेश किया वो बारूद की बंदूक है, स्वामी जी कहते हैं। लेकिन आचरण के द्वारा जो उपदेश होता है वो छर्रे की बंदूक है, वो आवाज भी करेगी और मार भी करेगी। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ से यज्ञात कर्मणो अन्यत्रम, यज्ञ के अलावा तू जो कोई अन्य कर्म करेगा, यानी यज्ञ की भावना से यदि तू कर्म नहीं करेगा तो वो बंधनकारी होगा। इसलिए अर्जुन, नहीं तो कर्म अपने आप में बंधनकारी नहीं है, वो तो बल्कि भगवान से मिलाने वाला है, भगवान को प्रसन्न करने का एक साधन है। क्योंकि भगवान ने कर्म की सृष्टि की ना, तभी तो हम, हमारे जो ये तीनों शरीर हैं, ये बंधन शरीर से, ये भी कर्म के कारण ही है। तो हम कर्म के द्वारा ही उस ऋण को चुकाएं। कर्म योग के आचरण के लिए स्वामी जी महाराज 3 बात बताते हैं बड़ी अच्छी। क्या बताते हैं? पहली हमारी चर्चा हो गई, कल्याण की इच्छा होनी चाहिए हमारी। दूसरी बात, हमें जो कुछ मिला ये शरीर सहित, क्योंकि शरीर हमारा स्वरूप नहीं, हम तो कुछ और है, तो जो कुछ हमको मिला उससे हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये सब दूसरों की सेवा के लिए मिला। अपना पालन कर लें, शरीर को अपना मान रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं अपने शरीर का पालन कर लें, इसलिए कह रहे हैं शरीर अपना है नहीं लेकिन हम अपना मानते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं
अपने परिवार को, अपने शरीर को जो आवश्यकता है उसको पालन कर लें, लेकिन उसके अलावा जो बच रहा है वो सब साधन सामग्री है, उस पर अपनापन नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो यज्ञ कर्म नहीं होगा, फिर वो बंधनकारी होगा। और तीसरी बात, हृदय में करुणा और स्वभाव में उदारता, यानी सेवा और त्याग की भावना। अब देखिए, अब भगवान इस कर्म योग के आचरण को हम क्यों करें और कैसे इस कर्म योग के आचरण से अपने आप हमारा उद्धार हो जाएगा बिना कुछ और करे। यानी इस समय वर्ण आश्रम से जो हमारी ड्यूटी है, घर में, परिवार में, ऑफिस में, स्त्री पुरुष के रूप में, देशवासी के रूप में जो हमारी ड्यूटी है, यदि हम उतना भर कर लें गीता के रसायन से, गीता की दृष्टि से, तो गीता घोषणा कर रही है कि हमें इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं। यदि देश पे मर मिटने वाला साधक इस गीता तत्व को जानता है तो वो बड़े से बड़ा सन्यासी और बड़े से बड़ा योगी है। क्या कह रहे हैं भगवान? इस पूरी सृष्टि के सृजन का सिद्धांत बता रहे हैं कि इस सृष्टि को जो मैंने सृजन किया है उसके मूल में सिद्धांत क्या है। सहयज्ञ, सहयज्ञ। देखिए, सहचर्य का भाव, पहला ही शब्द जो है वो सहचर्य है, समन्वय है। ये जो आज बातें हो रही है ना, समानता की, उदारता की, साहचर्य की, है ना, कॉपरेशन की, कोऑपरेटिव के, ये आंदोलन चल रहे हैं पूरी दुनिया में, भारत में, ये गीता इस शब्द को मूल में बताती है सृष्टि के में, कि बिना साहचर्य के सृष्टि में किसी का भी काम नहीं चल रहा एक दूसरे के बदले। ये कपड़ा हमने नहीं बनाया लेकिन हम पहन के बैठे हैं, चश्मा हमने नहीं बनाया, ये घर हमने नहीं बनाया। हर चीज दुनिया में शरीर के लिए, जो भी चीज दुनिया में हमें चाहिए वो सब दूसरों से आ रही है। एक साहचर्य भाव है इस सृष्टि में। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, दूसरे लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये सृष्टि की रचना ऐसे की है कि तुम यदि अपना कर्तव्य पालन करोगे तो तुम्हें जो चाहिए जिंदगी में, भगवान कह रहे हैं ये बात, तो वो तुम्हें अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। देखिए, थोड़ा डेविएट हो जाएगा, समय चला जाएगा, नहीं, ऐसी ऐसी कथाएं हैं भक्तों की कि भक्त मन में भी कोई आकांक्षा नहीं करते। मन में यदि वो आकांक्षा कर लें तो निष्काम भक्तों के मन की बात को पूरा करने के लिए भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। कहते हैं, विवेकानंद जी की एक कथा है। विवेकानंद जी ने एक बार कुछ सालों के लिए अयाचक वृत्ति धारण कर ली। अयाचक मतलब कुछ मिलेगा, कोई मान मनुवार करेगा तो पाएंगे, नहीं तो नहीं, कोई कहेगा तो 2 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, कुछ नहीं पाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, विवेकानंद जी को बहुत भूख लग रही थी, 2 दिन हो गए और ट्रेन में जा रहे थे। ट्रेन रुकी, जंक्शन था बड़ा, घंटे 2 घंटे के लिए रुकी, और उनके बगल में एक बड़ा, एक आदमी, एक सेठ जो है, वो एक पकवान खा रहा था, बड़े दिखा दिखा के बड़ा अच्छे अच्छे पकवान खा रहा था। अब शरीर तो है ही भाई, भूख तो, भूख भी ये भगवान की माया का ही हिस्सा है। विवेकानंद जी उस अपनी भूख के कारण और उसको देख के थोड़ा सा उनके अंदर थोड़ा सा विचलन आया। ये नहीं आया कि मेरे को भगवान भेज दें या ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन वो समाधि में थोड़ा चले गए, ध्यान में, और अपने गुरुदेव को याद किया कि देखो आज 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन जैसी प्रभु इच्छा है, बस इतना ही, कोई इच्छा नहीं की, लेकिन इतना बस स्मरण किया कि कहते हैं उस नगर के, जहां रुकी थी ट्रेन, उस नगर के सेठ, वो एकादशी व्रत करता था, बस उसकी ये कहानी थी। आज भी एकादशी का व्रत है, इसको एकादशी की कथा ही मान लें आप, माध्यम मान लें। देखिए, और कुछ नहीं करता था, वो एकादशी का व्रत करता था। तो भगवान उसके सपने में आए, एकादशी का व्रत करके, पारण करके, वो सो रहा होगा थोड़ी देर, हाँ एकादशी में सोना नहीं चाहिए लेकिन सो रहा था। तो भगवान सपने में आए कि एक साधु बैठे हैं स्टेशन पे, जा तुरंत और उनको भोग लगा के आ। तो उसने आंख खोली, देखा, अरे कितने मधुर भगवान मेरे को क्या कह रहे हैं, पर उसने कहा ऐसा थोड़ी होता है कोई, फिर सो गया। फिर भगवान ने अपना रौद्र रूप दिखाया, अरे कि तू मेरी एकादशी का व्रत करता है और मेरा ही कहना नहीं मानता है, तू जाता है कि नहीं जाता है, करूं तेरा ट्रीटमेंट। तो वो गया, सारा बढ़िया बढ़िया लेके गया, और जाके वहां देखा जैसा भगवान ने बताया, तो विवेकानंद जी सामने बैठे हुए।
देख के विवेकानंद जी को वो तो एकदम से गदगद हो गया और उन्होंने कहा महाराज आप भोजन पाइए। कि नहीं भाई आप कौन हो? नहीं भाई आप। पैरों में पड़ने लगा। विवेकानंद जी ने कहा ऐसे आप क्या? तो उन्होंने कहा महाराज आज आपकी वजह से आप कैसे भगवान के भक्त होंगे कि आज भगवान ने मेरे को दर्शन दिए और मेरे को ये आदेश दिया कि इस तरह से एक सन्यासी माँ बैठे हुए हैं, उनको जो है एकादशी का व्रत वो प्रसाद पवा के आइए आप। विवेकानंद जी को काटो तो खून नहीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि देखो मैं कैसा क्षुद्र प्राणी हूं। मैं 2 दिन की भूख नहीं सहन कर पाया और मैंने गुरुदेव को प्रार्थना कर दी। और गुरु तो ईश्वर है ही, उनके तो गुरु में ईश्वर भाव था। और ये बात उस दिन और सिद्ध हो गई कि मेरे जो उन्होंने अपने गुरुदेव को याद किया कि मेरे गुरुदेव और ईश्वर में द्वैत नहीं है, अद्वैत है। क्योंकि वो गुरुदेव ही ईश्वर भाव में, और मैंने जो सोचा नहीं था उसको भी वो पाके जो है बहुत गलत हो गए विवेकानंद जी। तो भगवान यहाँ वही बात कह रहे हैं कि इस सृष्टि की रचना मैंने ऐसे की है कि हम यदि अपना कर्तव्य पालन करें तो स्वामी जी तो इतना। स्वामी जी देखिए संतों की बातें बड़ी विलक्षण होती हैं, वो किसी किताब में नहीं मिलेंगी हमें। एक बार किसी आदमी ने हमारे जैसे ने कर्म योग की ये सारी बड़ी बड़ी बातें सुन के कहा कि महाराज फिर आप जो ये सेवा साधन सेवा त्याग समर्पण और इधर उधर समा ये सब मैं करता रहूंगा तो मेरे को रोटी कहां से मिलेगी? मेरे परिवार को रोटी कौन देगा जब मैं दिन भर ऐसे ही लगा रहूंगा तो हमेशा ही सब कुछ। तो कहते हैं स्वामी जी ने या स्वामी जी के बगल में कोई संत बैठे थे, मुझे ध्यान नहीं है, मिस कर रहा हूं मैं। उन्होंने बड़े जोर से कहा कि रोटी, अरे रोटी पेड़ों पे लटकेगी, पेड़ों पे। तुम्हारे लिए रोटी पेड़ों पे लटकेगी, ये बोले। यदि तुम अपना कर्तव्य पालन करते हो तो रोटी पेड़ों पे लटक जाएगी। जिमि सरता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाए सुभाए। यदि हम अंदर से निष्काम हो जाएं तो संसार के भोग ऐश्वर्य बड़े से बड़े वो ऐसे हमारे पीछे पीछे घूमे कि ये कैसे हमको जो है एक बार हमको बस ये दृष्टि डाल ले, हमारा भोग कर ले तो हम धन्य हो जाएं। ऐसा भगवान ने जो है ये कर्म योग का सिद्धांत बताया। और भगवान ने कहा हमारे सनातन धर्म में आया है 5 तरह के यज्ञ हम करते हैं। बलि वैश्यदेव यज्ञ हम करते हैं। बलि वैश्यदेव यानी जितने भी ये भूत हैं प्राणी हैं, चींटी हैं, चींटी को दाना, गाय कुत्ता बिल्ली ये सब इनको खिला के ग्रस्त खाता है। अतिथि यज्ञ हम करते हैं, अतिथि सत्कार हम करते हैं। पहले तो ये कहते हैं ऐसा प्रचलन था कि घर का स्वामी अपने मुख्य द्वार पे खड़ा होता था और घोषणा करता था उच्च आवाज में जोर से कि यदि मैं अब प्रभु प्रसाद पाने जा रहा हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुन रहा हो और किसी को अन्न की जरूरत हो तो वो सादर सहर्ष पधारे और वो प्रसाद ग्रहण कर रहे, वरना मैं अब प्रसाद ग्रहण करने जा रहा हूं। ये अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, ये सब हमारी परंपराएं हैं। ये सब हैं क्या यज्ञ? ये यज्ञ यही है। पितृ यज्ञ कहो, देव यज्ञ कहो, ऋषि यज्ञ कहो, ये हैं क्या? बस ये यही है। देवता, देवता जो दें हमेशा, तो पितृ हमारे देवता, वैसे देवता सूर्य चंद्र वायु ये सब हमारे देवता ही तो देवता है भाई। कुछ लेते थोड़ी है, बिना बिल के ये सब हमको देते ही देते हैं। और हम कौन है? हमें लेवता, हम लेते ही लेते हैं। वो देवता, हम लेवता। तो ये लेवता का कुछ तो कर्तव्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बस ये यज्ञ जो है ये लेवता के कर्तव्य है। लेवता यदि ये काम कर दे तो वो देवता प्रसन्न है। हालांकि हम नहीं करें तो ही वो देना बंद कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं ये 5 यज्ञ बताए भगवान ने। तैर दत्यान अप्रदाभ्यो यो भुक्ते स्तेन है। वैसे भगवान बहुत कठोर बात कह रहे हैं 12वें श्लोक में कि ये अर्जुन जो ये देने का भाव नहीं रखता वो चोर है।
यानी मैंने जो दिया प्रकृति ने, मैंने मतलब प्रकृति ने जो दिया उसको दूसरों की सेवा में लगाए बिना यदि कोई सब कुछ खुद ही खुद के लिए करता है, पूरी जिंदगी खुद ही खुद के, कई लोग कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं बड़ा अच्छा, देखो हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी को कुछ भी नहीं कहते, अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। अब बताओ हमको भगवान की आराधना करने की क्या जरूरत है, हम कोई पाप कर्म नहीं करते। अरे भगवान से विमुख होने से बड़ा पाप और कोई हो नहीं सकता। हत्या कर दें हम, वो भी इतना बड़ा पाप नहीं है। वो प्रश्न करते हैं इंटेलेक्चुअल्स की, बताओ हम क्या पाप करते हैं, हमें क्या जरूरत है पूजा अर्चना करने की, हम तो कोई जो अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, किसी का नहीं चुराते। ये सब कुछ चुराए, हमसे बड़ा कोई चोर नहीं दुनिया में। और भगवान कहते हैं अर्जुन, यदि कोई इस चक्र का पालन नहीं करता, इस सृष्टि चक्र का, भगवान ने सृष्टि चक्र को बहुत अच्छे से समझाया। इसका एक ताना भी यदि टूटता है, बचपन में आप साइकिल चलाते हो, है ना, हम सब ने चलाई होगी, तो साइकिल का ताना टूट जाता था, तो वो साइकिल का जो है वो सृष्टि चक्र से वो कमजोर पड़ता था। एक दो से तो फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन ज्यादा से फर्क पड़ता था। तो हम एक ताना है इस सृष्टि चक्र का, हम अपना काम करें। इसका मतलब परिवार का पालन नहीं करें, शरीर का ध्यान नहीं रखें, अच्छा खाएं अच्छा पहने नहीं, इससे मतलब ये मतलब नहीं है। उपनिषद बड़ा स्पष्ट कह रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजी था मां हृदय कस्य सुध धनम, अर्थात त्याग पूर्वक भोग करें। भोग दिखे तो सही, योग निद्रा दिखे तो सही, निद्रा में भी संपूर्ण जगत के उद्धार का, संपूर्ण सृष्टि कर्म का संचालन हो रहा है। बस दृष्ट और अदृष्ट का ही मामला है, वास्तव में है कुछ नहीं। ये हमारी सृष्टि में ये बड़ी जोरदार बात है। देखिए, स्थूल से स्थूल वही एक तत्व, सूक्ष्म से सूक्ष्म वही एक तत्व, जड़, देखिए पूरी तरह जड़ कुछ नहीं है, पत्थर में भी चेतनता होती है। जड़ और चेतन ये द्वैत है, दृष्ट और अदृष्ट ये द्वैत है। भगवान सो गए, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो योग निद्रा है, लेकिन वो निद्रा नहीं है, वो योग निद्रा है भगवान की, है ना। अंड और पिंड ये सब एक है। तो भगवान ने कहा अर्जुन, वो जो इसको नहीं समझता वो वास्तव में पाप पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वो मर जाए तो ही अच्छा है। और इस कर्म योग के सिद्ध की स्थिति कैसी होती है, उस योग निद्रा की क्या स्थिति होती है, वो भगवान विष्णु जो योग निद्रा में है, जो शेष पे सैया को बना के भगवान शेष पर जो है वो शयन कर रहे हैं, वो कैसी स्थिति में है, जैसा कि भगवान अब कह रहे हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न वेद्यते। 3.17, यानी जो पाना था वो पा लिया, जो करना था वो कर लिया, जो जानना था वो जान लिया। अब स्वसुख के लिए कुछ नहीं करना, स्वसुख के लिए तो योग निद्रा ही है, ऐसा मान लो, भगवान मानो 4 महीने जो है, 12 महीने में से हम 4 महीने तो कम से कम अध्यात्म में अधिकता से प्रयास करें। ये संपूर्ण सृष्टि, ये शरीर की बनावट, ये सब कुछ सिस्टम, अब तो खैर आधुनिक प्रगति हो गई, पहले प्रकृति भी कहीं आने जाने में सहयोग नहीं करती थी। इन 4 महीनों में जब तब ध्यान स्मरण जप संयम ये ही करना पड़ता था। और पहले ज्यादा बड़े बड़े सारे जो भक्त हैं वो चातुर्मास करते थे, लोग कहीं आ नहीं जा पाते थे, इसलिए अपने आप सत्संग में बैठना पड़ता था, उनका आध्यात्मिक उत्थान होता था। भगवान यही कह रहे हैं, जो मनुष्य अपने आप में रमन करने वाला और अपने आप में ही तृप्त और संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। वो करे कर्तव्य, करेगा कर्तव्य तो देश की मांग आएगी, समय की मांग आएगी, धर्म की मांग आएगी, तो कर्तव्य में रत होगा, लेकिन वास्तव में उसको कुछ लेना देना, वो नहीं भी करे तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका अब किंचित मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं है। वो कर्म करेगा तो लोक शिक्षण के लिए करेगा, वो कर्म करेगा तो भगवत आज्ञा मान के करेगा, वो कर्म करेगा तो दूसरों के उद्धार के लिए द्रवित होके करेगा। हमारी तरह उसको अब कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान भी खुद के बारे में वर्णन करेंगे ऐसे ही,
अर्जुन से कहेंगे, अर्जुन सुन, मुझे भी इस जगत में कुछ भी पाने लायक शेष नहीं है, फिर भी मैं रात दिन कर्म करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण सब करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष यानी जिससे कोई कुछ ग्रहण कर रहा हो, उसको अपने आचरण में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आपको तो मान लो आप तो सिद्धि को प्राप्त हो गए, लेकिन अब आप कुछ नहीं करते हो, आपको जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको देख के बाकी लोग सोचेंगे ये तो कुछ करते नहीं है, हमको कर्मयोग पे भाषण देते हैं। आपका अजपा जप की स्थिति आ गई, आप एक सेकंड बिना नाम जप के रह नहीं सकते, आप क्या माला पकड़ेंगे? माला से होगा क्या आपके लिए? आप इस स्थिति में आ गए हैं कि रोम रोम, जैसे कि अर्जुन का जब सारी पहुंची हैं, भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, अर्जुन सो रहे थे, तो अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 निकल रहा। सुना, भगवान ने सबको सुनाया, अर्जुन की महिमा को जनवाया, रुक्मणी जी ने सुना, बाकी रानियों ने सुना। तो वो अर्जुन जिनका रोम रोम श्री कृष्ण जप रहा हो, वो माला करें तो और ना करें तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं फिर भी वो माला करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी उस स्थिति को साधारण लोग समझ नहीं पाते। जैसे कि एक सच्ची घटना है, एक संत, बड़े बहुत ही भगवान के भक्त, उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि उनको शौच के लिए भी उनके 4 शिष्य पकड़ के ले जाते। उस स्थिति में भी वो, उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो अपना मल भी साफ कर सकें, तो उनके शिष्य मल साफ करते। फिर भी वो बाहर जब आ जाते, वहां से मल करके आते तो कहते मेरे हाथ धुलाओ मिट्टी से। तो हाथ धुलाते उनके शिष्य, पूरा प्रक्षालन करते, आचमन करते। तो एक दिन इस शिष्य ने पूछा, महाराज आप अपने आपके हाथ तो खराब होते नहीं, फिर भी आप 3 बार मिट्टी से हाथ धोते हो, प्रक्षालन करते हो, क्या है? हाथ तो हमारे खराब होते हैं हम। तो उन्होंने कहा, भाई देखो, मैं, तुम तो फिर भी कुछ समझते हो, बाकी शिष्यों को मैं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी स्थिति में भी मैंने शौच आचार का कितना ध्यान रखा, शौच आचार को छोड़ा नहीं मैंने। तो यही भगवान कह रहे हैं 21वें श्लोक में, यद तदाचरति श्रेष्ठ तत्देवेतरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। यदि इस एक चीज को आज समझ जाएं, परिवार के मुखिया समझ जाएं, किसी संस्था के मुखिया समझ जाएं, इस देश समाज और पार्टी के मुखिया समझ जाएं, तो मैं कहता हूं बिना कहे ही एक बहुत बड़ा मैसेज भारत के जन जन तक चला जाए। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आदमी को ईमानदार होना भी चाहिए और वो ईमानदार है ऐसा दिखना भी चाहिए। तो श्रेष्ठ पुरुषों को अपने आचरण से शिक्षा जो है वो देनी चाहिए, उनको आचरण पर अपना बड़ा जो है ध्यान रखना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। भक्त प्रहलाद का उदाहरण भी दिया गया है टीका में। भक्त प्रहलाद ने कभी भी असुर बालकों को उपदेश नहीं किया, लेकिन वो रोज भगवान का संकीर्तन करते, जप करते। और तो उनके साथियों ने पूछा, अरे भाई हमें भी तो बताओ कि तुम करते क्या हो और तुमको ये इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? जब पूछा तो उन्होंने बताया, है ना। चलिए, अब भगवान ने यही बात 26वें में और 29वें श्लोक में कही कि हम आचरण के द्वारा शिक्षण दें, लोक शिक्षण। ये प्रवचन के बजाय आचरण से ज्यादा प्रभावी होता है ना। अब भगवान जो है कर्म योग का एक ऐसा श्लोक बोलते हैं जिसमें भगवान कहते हैं कि इसके अलावा कर्म योग में कुछ बचता नहीं है। 30वां श्लोक क्या कहते हैं भगवान वहां, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। सब कुछ आ गया इसमें, संपूर्ण गीता के तीनों योग आ गए इसमें। मयि सर्वाणि कर्माणि, बताइए, यानी हम कर्म करें क्यों? केवल और केवल भगवान के लिए। देखिए,
एक बहुत गहरी बात सुनिए आप। हम लगता है कि गीता प्रचार कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, या किसी राष्ट्रवादी संगठन में भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी निष्ठा जहां होनी चाहिए वहां नहीं होती, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। आप कहेंगे आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? कई बार लोगों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो जाते हैं तो लोग कहते हैं भाड़ में जाए अब गीता। संतोष जी की ये बात हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो यदि टूटी नाव का सहारा लोगे तो डूबोगे भाई। सारा किसका लेना है हमको? गीता तो भगवान श्री कृष्ण की है। किसी से हमारा वैचारिक मतभेद हो तो वहां से हम विलग हो जाएं, लेकिन यदि हम उनके बेस पे गीता पढ़ना छोड़ दें तो इसका मतलब अभी हमारी निष्ठा ठीक जगह नहीं हुई। ऐसे ही हम कभी संगठन में काम करते हैं तो उस संगठन का जो समग्र रूप है, समग्र लक्ष्य है, उसको ध्यान में नहीं रख के हम कहते हैं अरे सरोज जी, अब आपसे हमारी दुश्मनी, तो अब संगठन से भी कट्टी हमारी हटाओ। इसका मतलब हमने अपनी निष्ठा को ठीक से पहचाना नहीं। भगवान कह रहे हैं तू कर्म तो कर, लेकिन किसके लिए कर? संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे लिए अर्पण कर। मई सर्वाणी कर्माणि। कर्म का अंतिम लक्ष्य भगवान है, हमारा कुछ नहीं है, भगवान अंतिम लक्ष्य है, ये ध्यान रखें। और क्या कह रहे हैं? संन्यास्याध्यात्म चेतसा। वाह, एक जागृति रहे मन में, हम कर्म में लिप्त रहें। कई बार लोग कहते हैं क्या आप कैसे आप जो है भक्त बनते हो, ज्ञानी बनते हो, रात और दिन तो दुकान में लगे हुए हो और ये सब दुनिया भर के व्यापार में लगे हो, जब देखते हैं जब कोलू के बैल की तरह लगे हुए हो। अरे वो ठीक है, कोलू के बैल की तरफ लगना यदि अपेक्षित है तो लगना ही है। देश धर्म और राष्ट्र को यदि जरूरत है तो लगना ही है, लेकिन अंदर से वो जागृति बनी रहे, अध्यात्म चेतसा, कि हमारा कुछ नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है। ये भगवान की तो सेवा हो रही है, भगवान ही तो विश्व रूप से प्रकट है, कोई संसार में कण कण ही तो उनका है, और हमारा लक्ष्य उन्हीं की प्राप्ति है, उन्हीं की आज्ञा का पालन है। ये जागृति रहे। देखिए हम व्यष्टि हैं और वो समष्टि हैं। यदि व्यष्टि ये बात धारण कर ले कि समष्टि के अनुसार चलना है तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। देखिए प्रकृति क्या चाहती है? बीज है, बीज से वृक्ष बनता है, ये प्रकृति का सिद्धांत है, अपने आप बना रहे। यदि हम इस प्रकृति की इच्छा में सहयोगी बनेंगे तो पुण्य हो गया। ये पाप और पुण्य की परिभाषा है बहुत विलक्षण। पाप और पुण्य वास्तव में कुछ नहीं है दोनों कर्म ही। समष्टि की इच्छा के अनुसार चले तो पुण्य, और समष्टि के विपरीत काम किया तो पाप। कोई पर्टिकुलर कर्म या पर्टिकुलर तरीके को पाप और पुण्य से नहीं कहा जा सकता। तो अध्यात्म चेतसा यानी ये पद, ये जागृति, ये विवेक हमारे अंदर रहे, कर्म करते रहे। और निराशी है, निराशी मतलब हम ड्राइव फोर्स जो है हमारा कर्म में, शुरू में हो सकता है हम फल के कारण कर्म में लगे, हमें फल चाहिए। हाँ फल तो मिलेगा, बिना फल के प्रवृत्ति भी नहीं होते काम में। ये संभव नहीं है कि मैं आईएएस तो बनना नहीं चाहूं और आईएएस की तैयारी करूं, ये संभव नहीं है। लेकिन उस विराट रंगमंच को हमको समझना पड़ेगा कि फल का विधान कुछ अलग तरीके से आता है। हमारे चाहने से फल आता हो ये मतलब नहीं है। कर्म की क्वालिटी को हम खराब ना करें, जो रिटर्न गिफ्ट दें हम भगवान को वो बढ़िया हो। भगवान ने जो कुछ हमको दिया है, अब कर्म के द्वारा हम एक तरह से भगवान को रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। जैसे भगवान ने सुंदर शरीर दिया, अब ये शरीर दिया बढ़िया एकदम दुनिया में डाल के, और अब इसको हमने क्या कर दिया, आड़ा तिरछा दुनिया भर की बीमारियों से ग्रसित कर लिया, तो रिटर्न गिफ्ट खराब कर दिया। तो निराशी का मतलब है हम इस भौतिक फल के चक्कर में नहीं फंस के और केवल भगवान से आज्ञा आस लगाएं और युद्ध विगत ज्वरा, काम करें, युद्ध करें। जीवन एक युद्ध है ना? जो अपेक्षित है वो अवश्य करें। और भगवान कह रहे हैं ये मेरा मत है, इसको तू मान लेगा तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, और नहीं मानेगा तो तू सब ज्ञानवान होते हुए भी नष्ट हो जाएगा। यदि तू दोष दृष्टि करेगा, मैंने जो बात बताई अभी इसमें, तो तू नष्ट हो जाएगा, तुझे चाहे शाब्दिक ज्ञान कितना भी हो। जैसा कि कबीरदास जी कहते हैं, पढ़ पढ़ के पत्थर भया और लिख लिख भया जू ईंट,
और कहे कबीरा प्रेम की लगी न एक छींट। और पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का बढ़े सो पंडित हो। अब भगवान एक बढ़िया बात बोलते हैं, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। इस बात को यदि हम ठीक से समझ लें तो दुनिया में हमें भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियां और लोग जो मिलते हैं जिनके कारण हमारी समता भंग हो जाती है, हमें क्रोध आ जाता है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, वैसा नहीं होगा। एक ऐसा मंत्र है ये भगवान का। क्या सा मंत्र है? 3.33 पढ़िए और थोड़ा समझिए। थोड़ा टफ श्लोक है लेकिन बड़ा अच्छा श्लोक है। सदृश्यम चेष्टते सश्वा प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। वो कह रहे संपूर्ण प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। प्रकृति यानी हमारा स्वभाव। देखिए हमारा स्वभाव इतना जटिल होता है हम सबका, और ये स्वभाव कोई एक दो दिन में नहीं बनता। ये करोड़ों जन्मों से जो हम कर्म करते आए हैं, जैसे माता पिता के रजवीर से हम पैदा हुए, जैसा बचपन से हमने पढ़ा सुना भोगा देखा, उस सब से मिलके ये स्वभाव बना। ये स्वभाव आसानी से जाता नहीं, और बल्कि इस स्वभाव के दो पार्ट हैं। एक तो जातिगत स्वभाव, ये तो कभी भी नहीं जाता, जाना भी नहीं चाहिए, कोई दोष नहीं है उसमें। जैसे कि मैं स्त्री हूं तो स्त्री होने के नाते मेरा एक स्वभाव होगा, वो होना ही चाहिए। मैं पुरुष हूं, मैं वैश्य हूं, जातिगत स्वभाव। मैं शूद्र हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, जो भी है वो जातिगत स्वभाव है। ये कभी नहीं जाता, जाना नहीं चाहिए। लेकिन इस स्वभाव में कुछ अशुद्ध अंश भी रहते हैं। ये जो दोनों से मिलके जो स्वभाव बनता है, ये इतना जटिल होता है कि आदमी सत्संग करते हुए, सब कुछ पढ़ते करते हुए भी प्राय अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पाता। जैसे कि मैं क्रोधी हूं, तो क्रोधी हूं तो क्रोध का जो स्वभाव है आसानी से जाएगा नहीं, हो सकता है बहुत समय लगे। हालांकि स्वामी जी कहते हैं दृढ़ निश्चय हो तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। लेकिन आदमी की बेसिक इंस्टिक्ट जिसे कहते हैं, बेसिक स्वभाव जो है, वो प्रतिक्रिया उसी के हिसाब से करता है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, एक बिच्छू, एक महात्मा जी जब जंदी में उतरे स्नान करने, तो बिच्छू आया तैर के और उनको खा लिया। महात्मा ने झटक दिया, फिर आया तैर के फिर खा गया, फिर झटक दिया, फिर तीसरी बार आया तो उनकी शिष्य ने कहा तो महाराज इसको मार ही दो ना आप, जब ये आपको बार बार खा रहा है तो आप इसको मार दो, इसका तो स्वभाव है, ये तो खाएगा, ये मानेगा क्या? आप क्या समझ रहे हो आप बार बार इसको छोड़ रहे हो तो ये आपको कोई धन्यवाद देगा और थैंक यू बोल के चला जाएगा? तो महाराज जी ने कहा कि जब ये जड़ जीव ही अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो लोग मुझे महात्मा कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, जिसके हृदय में प्रेम करुणा और उदारता है, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? तो दूसरे आदमी जो प्रतिक्रिया करते हैं, घर में सास बहू है, भाई भाई है, पति पत्नी है, वो एक एक पर्टिकुलर दो स्वभाव इकट्ठे हैं, वो स्वभाव अपने हिसाब से रिएक्शन देगा और ये स्वभाव अपने हिसाब से रिएक्शन देगा। इस बात को यदि आपने समझ लिया तो सामंजस्य बन जाएगा एक दिन, और यदि नहीं समझा तो पूरी जिंदगी बड़ी यंत्रणादायक हो जाएगी। एक बहू जो है वो कितना ही अच्छा काम कर ले, सास जो है जरूर उसमें कुछ ना कुछ तो नाक नुक्स निकालती है, उसका कान पकड़ती और ये करती, और हमारे टाइम पे तो वैसा होता था और फलाना। ये नहीं कि उसने इतना अच्छा काम किया, कुछ तो मीठे बोल बोल दे। अब क्या इलाज करे, रोने लगे। एक दिन महात्मा आए, रोने लगे कि महाराज हमारी स्वास्थ्य का स्वभाव बड़ा खराब है। वो जानते थे, उन्होंने बताया कहाँ की रहने वाली हो, तो उनके पिताजी भी संत थे उस बहू के।
और वो उनको जानते थे महात्मा को। तो उन्होंने कहा बेटी मैं तेरे को एक ताबीज दे देता हूँ। तो स्त्रियों का रहता है यहाँ ताबीज दे दो महाराज, ताबीज बांधते ही सास गुलामंडी खा जाएगी, फिर ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं तेरे को ताबीज देता हूँ। ताबीज क्या देता हूँ कि तू बढ़िया, मैं जानता तो हूँ कि तेरे अंदर संस्कार तो बहुत अच्छे हैं और तू स्वभाव की भी बहुत बढ़िया है, लेकिन बेटा वो सास है तेरी और वो अब जिंदगी के उस मकाम पर है जहां पर परिवर्तन करना बहुत मुश्किल काम है और जटिल काम है, और सबके अंदर प्रभु विराजमान है, ये तो पक्की बात है। तू थोड़ा सा जरा गम खा, हमारे बाबा साहब बोलते हैं इस बात को, इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई, है गम खा, इसको कहते हैं जरा धैर्य रख, जरा धीरज रख, और इसका मतलब ये भी है जरा गम को खा। हमारे बाबा साहब का बड़ा प्रिय था ये, हम तो मजाक करते थे, गम खा गम खा गम चा, ऐसा करते थे। अब समझ में आया गम खा ये चीज क्या है, कि तू जरा गम खा, फिर देख क्या बदलती है सूरत। यही हुआ कि तू कुछ मत बोला कर, तू यही बोला कर कि ये अपनी आदत से मजबूर हैं, बस कुछ नहीं, ये जो कुछ इनका तो स्वभाव है ये कहेंगी, और तू अपना काम कर। अब बहू ने प्रत्युत्तर देना बंद कर दिया। कुछ समय बाद ही, महीने 2 महीने बाद, सास के अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं वो प्रकट हुए, और सास बिछ गई बहू के आगे। ये देखो कैसी बात है, मैं इसको कितना डांटती हूँ, कोई गलती इसकी है नहीं, इतने महीनों से मैं डांट रही हूँ, मैं कैसी हूँ। तो ये प्रकृति भगवान कह रहे कि अर्जुन, हर प्राणी अपने स्वभाव के वश में है, मनुष्य में विवेक है, इसलिए मनुष्य अपने अशुद्ध स्वभाव के वश में ना हो, उसको अशुद्ध को हटाए। अशुद्धता क्या है? राग और द्वेष, यही अशुद्धता है। राग है तो द्वेष है। और भगवान अब यही बात बोल रहे, अर्जुन तुझे यदि आध्यात्मिक मार्ग में आगे चलना है तो तू राग और द्वेष के वश में मत होना। मैं आज इस श्लोक को बड़े अलग तरीके से चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं, अब तक जितनी भी चर्चा की है। देखिए, हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम किसी न किसी संप्रदाय का आश्रय लेते हैं, हम किसी न किसी गुरु का आश्रय लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी आदत जो पकड़ने की है वो नहीं जाती। हम उस समग्र की प्राप्ति का लक्ष्य भूल जाते हैं, और अभी जिस लीक पे चल रहे हैं उसमें राग कर बैठते हैं, और इस राग के कारण हमारी अपेक्षित प्रगति नहीं होती। क्या मतलब? गुणातीत गुण त्रय विभाग योग में जाइए, सत रज तम ये तीनों ही बांधने वाले। हम सत पर चलते तो हैं, लेकिन सत को भी हम पकड़ते हैं, उसमें भी राग कर बैठते हैं। जिस नाव ने हमको नदी से पार किया और अब हमारा गांव सामने है, पैदल चल के जा सकते हैं हम, लेकिन हम कहते हैं कि अरे ये नाव हमको नदी से पार करके लाई, हमने नदी से उधर के पल्ले पार में नाव बनाई थी बांस बांस काट के, और इधर आ गए नाव से। अब इस नाव को तो कंधे पे रख के ले ही जाना चाहिए, क्योंकि इसने हमको नदी पार कराई है। नहीं, बस नदी पार करा दी, अब नाव को छोड़े और आगे की यात्रा चालू करें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बारंबार यही कहते हैं कि गुरु या सदगुरु वही जो हरि से मिला दे, जो उस अंतिम लक्ष्य की उन्मुख कर दे, सन्मुख कर दे भगवान साधक को, वही। तो भगवान कहते हैं हर इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छुपे हुए हैं ही, ये सृष्टि में है ही। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, यहाँ अलग अलग तरह के लोग हमको मिलेंगे, अलग अलग तरह के स्वभाव के मिलेंगे, लेकिन हमको उनके वश में नहीं होना, ना राग करना ना द्वेष करना। स्वामी जी मंत्र देते हैं, राग पूर्वक पकड़ना नहीं, द्वेष पूर्वक छोड़ना नहीं। हम द्वेष पूर्वक छोड़ते हैं, राग पूर्वक पकड़ते हैं। ये दोनों ही पारमार्थिक मार्ग के बड़े शत्रु हैं, क्योंकि वास्तव में राग द्वेष से परे वो स्थिति है, परे वो अनुभव है, राग द्वेष में वो अनुभव नहीं है। ऐसे करके हम जो है अपना कर्म करें। अब अर्जुन का प्रश्न कि प्रभु तो फिर मनुष्य पाप का आचरण करता क्यों है, राग द्वेष करता क्यों है? आपने कह दिया कि राग द्वेष शत्रु हैं,
तो फिर ये राग द्वेष क्यों करता है? जब इसको पता है कि रूट ये ठीक है तो गलत रूट पे चलता क्यों है? तो भगवान ने बड़ा स्पष्ट आंसर दे दिया, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भवा। अर्जुन, ये कामना जो है ना, ये क्रोध भी कामना का ही रूप है, मूल में तो कामना ही है। अर्जुन, ये कामना बहुत खाने वाली है। इस कामना के कारण ये सारे पाप कर्म करता है। इसका मतलब हम एक ही कामना रखें अब जीवन में, क्या? इसीलिए निष्काम होने की बात आई बारंबार। गीता की जो जड़ है, गीता रूपी वृक्ष की, यदि कोई पूछे, ऋषिकेश में गंगा किनारे एक बार सत्संग हुआ तो एक संत के श्रीमुख से सुना कि गीता रूपी वृक्ष की जड़ क्या है। तो उन्होंने बताया, इस गीता रूपी पेड़ की यदि जड़ है ना तो वो निष्कामता है। जड़ यानी ये आ गया तो पूरी गीता आ गई फिर हमारे पास। तो हम एक ही तो निष्काम कैसे हो? बड़ा मुश्किल है निष्काम होना। हम कह तो दें निष्काम निष्काम निष्काम, ये बहुत हम रट लगाते हैं, लेकिन निष्काम होना आसान नहीं है। इस घर गृहस्थी में, इस परिवार में तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक कामना कर लें कि हम केवल और केवल भगवान के हैं, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान हमें अच्छे लगे, मीठे लगे। ये कामना हमारे अंदर आ गई तो ये कामना बाकी फालतू कामनाओं का स्वतः ही नाश कर देगी। हमसे तो नाश नहीं होगा इन कामनाओं का, लेकिन ये कामना यदि आ गई, एक कामना, तो ये सारी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि इंद्रियों को निर्विषय करना ये लगभग असंभव है। भाई आंख देखे ना, ये संभव है क्या? जैसे ही कोई सुंदर रूप दिखता आंख चली जाती है, कोई बढ़िया चीज, कान को कोई कर्ण प्रिय लगता है चली जाती है और पतन हो जाता है। तो क्या करें? इंद्रियों को निर्विषय करने के बजाय इंद्रियों को जिन विषयों में वो अभी जा रही हैं उनसे श्रेष्ठ विषय प्रदान करते हैं। यदि राष्ट्र प्रेम की ललक लग गई तो आप पक्की बात मानिए, फिर कोई भी भौतिक या पारिवारिक बंधन हमें पकड़ नहीं सकता। हम सोचते हैं ना, एक एक ऐसे ऐसे उदाहरण हमको मिलते हैं, ऐसे ऐसे देशभक्त राष्ट्रभक्त जवान, वो अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं हंसते हंसते। ये पता है कि बस 5 मिनट बाद यदि मैंने ये कदम उठाया देश के लिए तो मौत निश्चित है, लेकिन उनके चेहरे पे डर की एक परछाई नहीं। हमारे सामने यदि कोई बंदूक दिखा के हमें मारने आ जाए कोई विधर्मी, तो हमारी हालत खराब हो जाती है। वो इस स्तर पे कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो एक कामना हो जाती है कि बस अब यही करना है, इससे ऊंचा कुछ नहीं राष्ट्र प्रेम। वो कामना उनके सारे बंधनों को तोड़ देती है, एक साथ सारे राग और द्वेष को खत्म कर देती है। तो भगवान यही बात कह रहे, अर्जुन ये कामना के 5 स्थान हैं, लेकिन तू कैसे नष्ट करेगा? पहले तू समझ ये कामना का स्वरूप ये कितनी पावरफुल है। भगवान कह रहे हैं इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ और बलवान ये कामना है। इसका मतलब मन बुद्धि तक से भी ये कामना मारी नहीं जाएगी। वाह, तो बहुत तगड़ा मामला हो गया। तो कैसे मारी जाएगी? अब भगवान बताते हैं तरीका। एवं बुद्धे परम बुद्धत्वा संस्तभ्यात्ममात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुराशदम। अंतिम श्लोक। एवं बुद्धे परम बुद्धत्वा संस्तभ्यात्ममात्मना। क्या मतलब? संस्तभ्यात्ममात्मना यानी अपने आप में दृढ़ निश्चय कर, क्योंकि मन बुद्धि और अहम का भी प्रेरक तू खुद है। तुझे अपने खुद का अभी स्वरूप नहीं पता, लेकिन तू अभी बुद्धि में यदि दृढ़ निश्चय कर लेगा तो वो तेरा खुद का ही दृढ़ निश्चय होगा। वो निश्चय बुद्धि में तो होगा लेकिन वास्तव में खुद में होगा। तो यानी खुद का आश्रय ले, आत्मा का आश्रय ले। आत्मा, हाँ, आत्मा में परमात्मा बैठे हुए हैं, आत्मा को भी एनर्जी परमात्मा दे रहे हैं। मतलब उस आत्म स्वरूप से, उस परमात्मा से सहायता लेके इस दुर्जय शत्रु को तू मार डाल। यदि तू खुद में संकल्प नहीं करेगा, खुद से दृढ़ निश्चय नहीं करेगा, फिर ये काम तेरे वश में नहीं होगा।
यही उपाय है। उसके बाद मन बुद्धि कोई भी मार देगा काम को। यदि बैकअप हुआ पीछे से, देखिए बिना बैकअप के काम नहीं होगा। लगता ऐसा है सामने से देखने पे कि बुद्धि ने मारा काम को, लेकिन नहीं, बैकअप वहां चाहिए। एक अच्छा है ना दुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप समझिए उस बात से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हरिया हस्ती दंत का, ताक न टूटे भ्रम का, बचन आगले संत का, हरिया हस्ती दंत। हाँ, बचन आगले संत का, हरिया हस्ती दंत, ताक न टूटे भ्रम का, जो होए बिन संत, ऐसा कुछ है। देखिए क्या मतलब है कि पहले बड़े बड़े जो गेट हुआ करते थे, पुराने जमाने की बात है, राजा महाराजाओं की, तो उनको जब तोड़ना होता था तो हाथियों को लाते थे। तो बड़े बड़े हाथी गजराज मद मत होके, उनके बड़े बड़े दांत होते थे, वो उन पर टक्कर मारते थे गेटों पे, तो उनसे वो गेट टूट जाते थे। तो कोई हमारे जैसा आदमी जो है कि यार गेट जो है, ये हाथी के जो दांत होते हैं ना, ये जैसे ही इनसे टक्कर मारते हैं तो ये गेट टूट जाते हैं। तो हाथी के दो दांत कहीं से ले आए, मरे हुए बड़े बड़े हाथी के दो दांत, और पहुंच गए और वहां पे महल के गेट पे उन हाथी के दांतों से जो है कह रहे भैया दो तीन मार रहे टक्कर, तो टूट जाएगा। लग तो यही रहा कि हाथी के दांत से टूटता है, देखा भी यही है हमने, और हम भी हाथी के दांत से तोड़ रहे हैं। टूट जाएगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि वो हाथी के दांत से तो टूट रहा है, बात तो ठीक है, लेकिन हाथी के दांतों के पीछे ताकत किसकी है? हाथी की है। हरिया हस्ती दंत, है ना, हरिया हस्ती दंत। जो शुद्ध भक्त होते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की छोटी बात भी गहरी लगती है हमको। छोटी सी बात जो सुन रखी है हमने पहले, वो भी गहरी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उसके पीछे उनका अनुभव बोल रहा है। और हम ऐसे ही कुछ भी बोलते रहे, बढ़िया से बढ़िया बोलते रहे, लेकिन वो इतनी मार नहीं करती बात। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके पीछे वो पावर नहीं है, वो अनुभव नहीं है। तो भगवान यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि अर्जुन, तुझे इस काम को यदि मारना है तो तू खुद से खुद का निश्चय कर। हाँ हाँ हाँ, फिर तू इस काम को मार पाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए, मन में कोई आपके प्रश्न उत्तर हो तो हम कर लें थोड़ी देर में। और आप हाथ खड़े कर दें, या तो मुझे ऐसे तो दर्शन हो नहीं रहे आपके, यदि नहीं कर सके तो ऐसे हाथ खड़ा कर दें। किसी के मन में कर्म योग को लेके, इस अध्याय को लेके यदि कोई प्रश्न हो। अगली बार हम शनिवार को भी करेंगे विवेचन सत्र, क्योंकि अभी थोड़े कम बचे हैं दिन, और 24 को आपका एग्जाम होगा। जो गीता क्लास में है, जो नहीं है वो तो खैर अब मजे में है, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जिनको मैं उन साधकों के हिसाब से निवेदन कर रहा हूँ कि जिनको एग्जाम देनी है, तो 24 तारीख से पहले मैं सोच रहा हूँ एक एग्जाम का एक स्पेशल सत्र भी ले लूं, कुछ रिवीजन टाइप में 1 घंटे का। तो कोशिश करेंगे चौथा पांचवा छठवां इसको करें। स्नेहलता जी कुछ कह रही हैं, स्नेहलता अग्रवाल जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा सर, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। सर, हरे कृष्णा। सर, कर्म योग तो मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया कि हम जो है कि जो भी हमें मिला है, मतलब हमारा कुछ भी नहीं है, जो हमारा है उसे हम सेवा में लगा दें, जो मेरी समझ में आया कर्म योग में। और ज्ञान योग में जो ये समझ में आया कि हम अपना कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ करते हैं वो सब भगवान के लिए करते हैं, सब भगवान को अर्पण कर दें और दोनों में फल की इच्छा ना करें, ये समझ में आया। तो सर फिर भी ये चीज समझ में नहीं आया कि कर्म तो हम ही करेंगे और फल की इच्छा दोनों में नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या अंतर है? विवेक का यूज तो हम करेंगे ही, कर्म करेंगे, तो वो समझा दीजिए सर। ठीक है, देखिए कर्म योग में ममता आसक्ति है हमारी, और हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो बातें कही गई शास्त्रों में, जो हमारे स्वरूप के बारे में कि आप अकर्ता हो, आपका कुछ नहीं है, आपका शरीर भी नहीं है, आपका परिवार भी नहीं है, आपके घर में ये सब सामान भी आपका नहीं है, ऐसी हमारी स्थिति नहीं। आप चिल्लाते रहो, हम तो शरीर को भी अपना मानेंगे, परिवार को भी हम अपना मानेंगे, और जो हमारे तिजोरी में माल रखा है वो तो हमारा है ही।
हम इसमें से किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो भी क्या हमारा कल्याण हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। ये पद्धति कर्म योग की है। हम एक निश्चय कर लें पहले, चाहे पिटाई से कर लें, पिटाई से मतलब हमारे अंदर कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए जीवन में, या सत्संग से कर लें कि भाई बहुत समय बिता दिया, अब कल्याण कर ले तू। तो क्या कल्याण कर ले? कि जो कुछ है तेरे पास ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन तू इसे सेवा और त्याग में लगा दे। बदले में कुछ मत चाह, तेरा काम होता रहेगा अपने आप। तो कर्म योग में सेवा और त्याग प्रमुख है, वैराग्य प्रमुख नहीं है। विवेक इतना प्रमुख नहीं है, विवेक तो है लेकिन इतना प्रमुख नहीं है। ज्ञान योगी की बात अलग है। ज्ञान योगी तो अपने शरीर को ही कुछ नहीं समझता, कर्ता अपने आप को मानता नहीं, वो एक अलग बिल्कुल मामला है। ज्ञान योग की बात हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक देखिए सेवा त्याग संयम हमारे जीवन में नहीं होगा, हम नहीं कुछ ज्ञान योग के बारे में ज्यादा समझ पाएंगे। हम तो कर्म योग का ही आचरण करें, भगवान ने यही जो है कहा है। सत्य प्रकाश जी शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हरे कृष्णा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने अपने आप को है तो कम आवाज कर रखी है, या अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट तो हैं आप, लेकिन आवाज बढ़ाएं अपनी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ कृष्णा अब, सर, हाँ अरे आवाज अब आई, अब आई। वो ईयरफोन में लगता है कुछ गड़बड़ हो गई थी। हाँ हाँ मैं कह रहा हूं, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई सर। अब तो मैं पूर्ण रूप से रिटायर भी हो गया ऑफिस से, और सेवानिवृत्त 30 तो जून को हुआ आपको हूं। सही टाइम पे रिटायर किया है सरकार ने। अब 4 महीने आप बढ़िया शॉट लगा दो, बूस्टर डोज लगा दो अच्छा कोरोना जी। की। जी हाँ, धन्यवाद ये 4 सर। महीने जो मेरा बूस्टर डोज है ना कोरोना की, वो लगा दो आप, इसलिए रिटायर किया सरकार ने आपको। जी जी हाँ। ठीक है ना? हाँ जिससे जी कि बाकी सर, 8 महीने बढ़िया निकलेंगे फिर। हाँ, मेरा निवेदन ये था कि भगवान कृष्ण ने खुद इस अध्याय 3 में कर्मयोग के बारे में कहा कि मैं भी कर्म करता रहता हूँ। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो तीनों लोग, स्वर्ग लोग, नरक लोग, पृथ्वी लोग नष्ट हो जाएंगे। फिर भी सर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम मतलब कुछ कर्म टाल देते हैं, कुछ कर्म करने की इच्छा नहीं होती है, या कहते हैं बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं हो, इसके लिए सर कुछ थोड़ा सा निवेदन है कि कुछ बताएं। आलस्य के कारण ऐसा होता है। देखिए, हम शरीर को आराम देना चाहते हैं, है ना? शरीर को ये भी एक भोग है। हम मान बढ़ाई के लिए तो कर्म कर लेंगे, लेकिन कर्तव्य कर्म करें और मान बढ़ाई नहीं हो तो हम नहीं करेंगे। तो शरीर में जो आसक्ति है हमारी, शरीर में जो अपनापन है, इसके कारण अपने कर्तव्य कर्मों को करने में प्राय जो है हम लापरवाही करते हैं। यही कारण है इसका। तो थोड़ा सा तप संयम करें, थोड़ा सा वर्जिश करें। घर में मैं तो कहता हूं कि पोंछा लगाए, है ना? झाड़ू पोंछा वाली को दूर कर दें और शुरुआत करें पोंछा लगाने से। उससे आपके पैर, पंजे, हार्ट, हाथ, जॉइंट, सर्वाइकल सब सही होंगे। आप मेढक की तरह उछलना चालू करेंगे और आपकी पत्नी श्रीमती जी भी प्रसन्न हो जाएंगी एकदम, है ना? करें, आप चालू करें। प्रदीप शर्मा साहब। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। सर ये इसमें बताया कि कर्तव्य कर्म करने पर कल्याण हो जाता है, हाँ। और कर्तव्य कर्म वर्णाश्रम के अनुसार होते हैं, और वर्णाश्रम 4 है, तो यानी कर्तव्य कर्म भी बहुत सारे हैं। तो कोई 1-2 कर्तव्य कर्म ऐसे बता दीजिए कि जिससे सामूहिक रूप से सबका कल्याण हो जाए। ठीक है, देखिए ये बात स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छे से समझाई है कि सारे कर्म हमारे लिए कर्तव्य कर्म नहीं होते। जैसे व्रत बहुत सारे हैं, स्वामी जी ने 5 तरह के कर्म बताए, आप साधक संजीवनी में देखना अच्छे से। नित्य नैमित्तिक कर्म, कई तो कर्म, जैसे हम तीर्थ में जाएंगे तो वहां पे हमें कुछ पर्टिकुलर कर्म करने, वो उस समय करने। हमारे जैसे पितृ पक्ष आता है तो उस समय हमको वो कर्म करने, वो पूरे साल नहीं करने। बार तो 7 हैं, लेकिन हमने 1 या 2 चुन रखे हैं, उसी में ही हमें वो करना है। एकादशी का व्रत है। तो जो अपने ऊपर लागू है, इतने सारे कर्मों में से जो हमारे ऊपर लागू हैं या जिनको हमने ऑप्ट कर लिया, वो हमारे लिए कर्तव्य कर्म हो गए। जितना वजन उच सकते हैं उतना ही उचना है, ज्यादा नहीं उचना है। जैसे कि वैष्णव के लिए कहा जाता है कि एकादशी का व्रत कर ले वो बस ठीक से, बाकी चाहे करे चाहे ना करे। और
सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म तो यही है कि हम जहां रह रहे हैं, यदि आप बुजुर्ग हैं, बच्चों में अच्छे संस्कार दें, अपने समवयस्क लोगों को, बुजुर्गों को बैठें, अच्छी अच्छी बातें करें, उनको अच्छी गीता रामायण से प्रचारित करें। आप यदि मुखिया हैं तो अच्छे से सबका पालन करें, है ना। जहां हम जैसी स्थिति में, घर में, परिवार में जो हमसे अपेक्षित है वो हम करें। हमारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं, वो सब बताते हैं हमको अच्छे से कि हमको क्या करना चाहिए। बस करने की ललक हो तो सब हो जाएगा ठीक से। इंदिरा गुप्ता जी अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम। हरे कृष्णा। आप या तो वॉल्यूम बढ़ाएं या तो। अनम्यूट आप तो अब करें, आप दोबारा से अनम्यूट करें, म्यूट हो गए आप। हाँ, और अब आवाज का कुछ करें, आवाज नहीं आ रही है आपकी, है ना, आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है आपकी आवाज या तो जीरो पे है। बेटे आवाज वॉल्यूम वाले बटन को बढ़ाओ। या आपने वो दबा नहीं रखा होगा, मुझे लगता है वो वाला बटन, वॉल्यूम वाला सा है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप नहीं पूछ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। चलिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप विनाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोलो बांके बिहारी लाल की, जय बोलो राधा कृष्ण गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय गौ माता की, जय धरती माता की, जय साधक संजीवनी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, देव शयनी एकादशी की, जय आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हम सब मिलते हैं अगले शनिवार को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। या बीच में भी संभव होगा तो मैं देखता हूँ एक दिन, है ना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। हरे कृष्णा। कृपा बनाए रखें, हम सब जप करें, तप करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।